हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव रुद्रपुर। गांव का नाम भले ही शिव के नाम पर था, पर वहां रहने वालों के जीवन में सुख बहुत कम था। पहाड़ों के बीच रहने वाला यह गांव हर साल सूखे, बीमारी और गरीबी से जूझता रहता था। इसी गांव में रहता था एक युवक आनंद। आनंद के पास न धन था न परिवार। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। जो था वह था एक टूटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी खेती और दिल में बसने वाला एक नाम महादेव। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, पर अब वहां कोई नहीं जाता था। मूर्ति पर काई जम चुकी थी, छत टपकती थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन आनंद हर सुबह सूरज निकलने से पहले वहीं पहुंच जाता। न उसके पास दूध था न गंगाजल। वह बस पास की नदी से पानी लाता, कुछ बेलपत्र तोड़ता और कांपते हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करता। हे महादेव, मुझे कुछ मत दीजिए, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। वह यही प्रार्थना रोज करता। समय बीतता गया, सूखा और गहरा हो गया। खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़ने लगे। एक दिन महामारी फैल गई। आनंद भी उसकी चपेट में आ गया। तेज बुखार, शरीर टूटता हुआ। झोपड़ी में पड़ा पड़ा वह मौत से लड़ रहा था। गांव वालों ने कहा, अब इसे छोड़ दो, इसके पास कोई नहीं। उस रात आनंद किसी तरह घिसटता हुआ मंदिर पहुंचा। वह जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, आज सब खत्म हो गया। अगर मेरी भक्ति में जरा सी भी सच्चाई है तो आज सामने आ जाइए। उसकी आवाज टूट गई। शरीर शिथिल हो गया। आकाश में अचानक बादल घिर आए। हवा तेज चलने लगी। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। धुएं और प्रकाश के बीच महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा, नीलकंठ से करुणा झलक रही थी। आनंद कांपते हुए बोला, प्रभु, आप सच में आ गए। मैं तो आपको कभी देख भी न पाया। शिव मुस्कुराए, आनंद, तूने मुझे कभी देखने की इच्छा ही नहीं की। तू तो बस दूसरों का दुख हरने की प्रार्थना करता रहा। ऐसे भक्त के पास भगवान स्वयं चलकर आते हैं। शिव ने अपने हाथ से आनंद के मस्तक को छुआ। उसका बुखार उतर गया। शरीर में नई ऊर्जा भर गई। पर आनंद बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को जीवन दे दीजिए। महादेव ने त्रिशूल धरती पर रखा। धरती कांप उठी। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली फूट पड़ी। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव में खुशी लौट आई। सुबह होते होते शिव अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मंदिर अब उजड़ा नहीं था। लोग दूर दूर से आने लगे। आनंद ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वह फिर उसी तरह रोज मंदिर जाने लगा। बस फर्क इतना था कि अब लोग कहते थे, जब भक्त सच्चे मन से रोता है तो महादेव स्वयं चलकर आते हैं।